आज भी जो बे औलाद जोड़े हैं, किसी मजार पे, किसी दरगाह पे चादर चढ़ाने से आपको बेटा नहीं मिलेगा। अगर बेटा मिलेगा तो रब देगा, इसलिए कि रब ऐलान करता है यहबुली मन यशाउ इनासा फयाबुली मन यशाउ ज़ुकुर, हम जिसे चाहते हैं लड़की देते हैं और जिसे चाहते हैं लड़का देते हैं। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकुराना व इनासा, जिसे चाहते हैं लड़का लड़की दोनों दे देते हैं। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसे चाहते हैं बाँझ बना देते हैं, बे औलाद। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के अलावा किसी और के बारे में ये अकीदा रखना कि वो औलाद दे देता है, वो बिगड़ी बना देता है, वो मुसीबत दूर कर देता है, इसी का नाम शिर्क है। और शिर्क से बड़ा कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। सबसे बड़ा पाप शिर्क, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं। भाई जुल्म किसको कहते हैं? ये टोपी मेरे सर पे लगी है, इस टोपी को सर के बजाय मैं पैर में पहन लूं, ये टोपी के साथ जुल्म है। किसी चीज को उसकी प्रॉपर जगह से हटा करके दूसरी जगह रखना, यही जुल्म है। इबादत अल्लाह का हक है, सजदा अल्लाह का हक है, दुआ करना अल्लाह का हक है, किसी और को ये हक देना ये दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है। इसीलिए हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बच्चे तू अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क दुनिया का सबसे अजीब एक किताब है, उसको बहुत सारे हमारे भाई मस्जिदों में कुरान के बजाय उसका दर्स देते हैं। उनकी मस्जिद में चले जाओ, कुरान का दर्स दे दोगे तो गुनाह हो जाएगा। मगर हाँ, एक आलिम की लिखी हुई किताब जिसमें उल्टे सीधे वाकयात, ज़ईफ और मौजू रिवायतें भरी पड़ी हैं, उस किताब को उन्होंने कुरान से भी ऊंचा दर्जा दे दिया है। उसको हर नमाज के बाद पढ़ा जाता है। कुरान का दर्स देंगे आपको मस्जिद से निकाला जाएगा। उस किताब के अंदर एक वाकया लिखा है। क्या लिखा है कि जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई और जिस पेड़ के करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था, उस पेड़ का फल उन्होंने खा लिया और अल्लाह ताला ने हजरत आदम को और हव्वा को जन्नत से निकाल दिया। तो दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब दोनों के दिल में यह ख्याल आया कि हम अल्लाह से कैसे माफी मांगे। तो उन्होंने अल्लाह के लौहे महफूज के ऊपर देखा कि उस पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो समझ गए कि ये कोई बहुत बड़ी हस्ती है जिसका नाम अल्लाह ने अपने नाम के साथ लिखा है। चुनांचे उन्होंने अल्लाह के नबी के वसीले से अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, उनकी तौबा कबूल की और अल्लाह ने उनको माफ किया। ये वाकया कहाँ लिखा है? एक किताब में लिखा है। किताब का नाम भी बता देता हूँ, तबलीगी निसाब या फजाइल अमाल। किताब के राइटर मौलाना ज़करिया साहब कांदलवी हैं। किताब बड़ी मुक़द्दस मानी जाती है, हमारे बहुत सारे भाई अपनी मस्जिदों में पढ़ते हैं। कुरान क्या कहता है? कुरान ये कहता है जब हज़रत आदम से गलती हुई, जब हज़रत हव्वा से गलती हुई, दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, हजरत आदम ने और हजरत हव्वा ने अल्लाह ताला ने उनको कुछ कलिमात सिखाए, कुछ दुआ सिखाई और वही दुआ उन्होंने मांगी तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। उन्होंने कौन सी दुआ पढ़ी थी? सूरह आराफ के अंदर अल्लाह ने फरमाया क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जान के ऊपर जुल्म कर लिया है। ऐ अल्लाह, हमने ये गलती करके, ये गुनाह करके अपने ऊपर जुल्म कर लिया है और अगर तूने नहीं बख्शा और तूने हम पर रहम नहीं किया, ऐ अल्लाह, हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये दुआ की थी हजरत आदम ने। इस दुआ को बदल करके उसमें वसीला लगा दिया गया। याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान के वसीले से दुआ कबूल नहीं करता है। अल्लाह ताला के यहाँ किसी इंसान का वसीला, किसी की जात का वसीला नहीं चलता है। अल्लाह तबारक व तआला किसी के सोर्स और किसी के पावर का मोहताज नहीं है। अल्लाह के यहाँ अगर वसीला लगाना है, अल्लाह के नामों का वसीला, अल्लाह के नामों का वसीला लगाओ। जैसे अभी शब कद्र में आपने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, ऐ अल्लाह, तू
बहुत ज्यादा माफ करने वाला और माफी को पसंद करता है। ऐ अल्लाह तू हमको भी माफ कर दे। अल्लाह से रोजी मांगना है, दुआ करो ऐ अल्लाह तू राज़िक है, तू रज़्ज़ाक है, तू सबको रोजी देता है। ऐ अल्लाह तू हमको भी रोजी दे दे। अल्लाह से औलाद मांगना है, ऐ अल्लाह तू वहाब है, तू सबको औलाद देने वाला है। ऐ अल्लाह मेरी भी गोद भर दे। इस तरीके से अल्लाह के नामों का वसीला आप लगा सकते हैं और अपने नेक अमल का वसीला लगा सकते हैं। किसी इंसान का वसीला लगाना साबित नहीं है। हजरत आदम और हव्वा ने अगर दुआ की है मेरे प्यारे साथियों तो अल्लाह से सारे नबियों ने जब भी उनके ऊपर कोई मुसीबत आई, कोई परेशानी आई, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने बीमार हैं, इस कदर बीमार हैं कि हजरत अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं कि उनके बदन पर इतने जख्म हो गए थे, इतने जख्म उनके बदन पर हो गए थे कि बदन का कोई हिस्सा जख्म से खाली नहीं है, सारे बदन पर जख्म और पी पर मवाद हो गए हैं। इस कदर खतरनाक बीमारी हजरत अय्यूब को लायक हो गई। बीवियां छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, सिर्फ एक बीवी बेचारी वही उनकी खिदमत किया। सारा परिवार, सारा खानदान, सारी फैमिली छोड़ के चली गई। लेकिन हजरत अय्यूब सब्र करते रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे और दुआ भी कितनी प्यारे अंदाज में करते रहे। रब्बि अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे परवरदिगार मुझे ये बीमारी पहुंची है, मुझे ये तकलीफ पहुंची है और ऐ अल्लाह तू तो रहम करने वाला, तू तो अरहमुर राहिमीन है। ऐ अल्लाह तू मेरे ऊपर रहम फरमा दे। अय्यूब अलैहिस्सलाम ये दुआ करते रहे और सब्र करते रहे। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया, उनकी बीमारी को खत्म कर दिया। अल्लाह ने हजरत अय्यूब को हुक्म दिया, ऐ अय्यूब तू अपने पैर को जमीन पर मार दे, जमीन से पानी का चश्मा फूटेगा, उस पानी को पी लेना है, उस पानी से नहा लेना है, तेरे बदन का सारा पीपो मवाद खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने उनकी बीमारी को खत्म कर दिया, उनके बाल बच्चों को भी लौटा दिया, उनकी फैमिली को भी लौटा दिया। हजरत अय्यूब ने अगर दुआ की तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से दुआ की है मेरे भाई, किसी और नबी का वसीला लगा के उन्होंने। और आगे मछली वाला नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं कि 3 दिन के अंदर अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर आने वाला है, और ये कहकर के अपनी बस्ती से निकल जाते हैं। अल्लाह ताला ने आसमान के बादलों को भेजा, कौम के लोगों को एहसास हुआ कि यूनुस सही कह रहे थे, हम गलती पर थे। कौम के लोगों ने मिलकर के अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने अपने अजाब को टाल दिया, अल्लाह ने अपने अजाब को वापस ले लिया। अब यूनुस अलैहिस्सलाम को तो पता नहीं कि अल्लाह ने अपने अजाब को टाल दिया। जब 3 दिन गुजर गए और अल्लाह का अजाब नहीं आया तो हजरत यूनुस को ये लगा कि अजाब तो नहीं आया, अब मैं अपनी कौम के पास जाऊंगा, मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी और कौम के लोगों की नजर में मैं गिर जाऊंगा। इसलिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वहां से निकल गए और पानी में कश्ती पे सवार हो गए, पानी के जहाज पे सवार। हालांकि अभी अल्लाह की तरफ से उनको ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मिला है, अल्लाह की तरफ से ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला है। अल्लाह के हुक्म के बगैर वो अपनी बस्ती को छोड़ करके समुद्र के सफर पे निकल पड़े, पानी में कश्ती में सवार हो गए, जहाज में सवार। जब जहाज पानी के बीच में पहुंचा और जहाज में पानी में तूफान आया, उस जमाने में लोग जब सफर करते थे तो ये अकीदा था उनका कि जब तूफान आता है तो जरूर कोई ना कोई कश्ती में ऐसा इंसान बैठा होता है जो बहुत बड़ा अल्लाह का नाफरमान और बहुत बड़ा गुनहगार होता है, और उसको वो निकाल करके कश्ती के बाहर फेंक देते हैं। जब कश्ती तूफान में घिर गई, उन्होंने आपस में मशवरा किया कि कोई ना कोई ऐसा है जो हमारे बीच में ऐसा है जो अल्लाह को नाराज करता है। हजरत यूनुस ने कहा कि मैं ही वो इंसान हूँ, मैंने अपने रब को नाराज किया है, अपने रब की मर्जी के बगैर, उसके हुक्म के बगैर मैं आया हूँ, मुझे तुम लोग पानी में फेंको। कश्ती वालों ने कहा नहीं, आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, नबी हैं, हम आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। कश्ती वालों ने बाकायदा सबका नाम पर्ची में लिखा, कुरानबाजी की, ड्रॉ किया और ड्रॉ में हजरत यूनुस का नाम आया। फिर एक मर्तबा और ड्रॉ किया, कई बार उन्होंने ड्रॉ किया और हर बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। आखिर में उन्होंने हजरत यूनुस को पानी में फेंका, और जैसे ही उन्होंने पानी में हजरत यूनुस को फेंका है, अल्लाह ने बड़ी सी मछली को हुक्म दिया और उस मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा
अपने मुंह के अंदर निगल लिया और हजरत यूनुस मछली के पेट में पहुंचे। मछली के पेट में पहुंच करके भी जिंदा है हजरत यूनुस और होशो हवास में। कुरान करीम कहता है फनादा फिज़्ज़ुलुमात, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। ओ लोगों, तुम ये कहते हो कि अल्लाह ताला डायरेक्ट हमारी नहीं सुन सकता, अल्लाह को सुनाने के लिए हमें वसीले की जरूरत है, अल्लाह को सुनाने के लिए सहारे की जरूरत है। ओ लोगों, अल्लाह तो वो है जो मछली के पेट में भी सुनता है। जहाँ दुनिया का कोई नेटवर्क नहीं पहुँच सकता, दुनिया के किसी मोबाइल का नेटवर्क भी मछली के पेट में नहीं पहुँच सकता। जहाँ इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा है कि कुरान कहता है फनादा फिज़्ज़ुलुमात, हजरत यूनुस ने तीन अंधेरों में पुकारा। मछली के पेट का अंधेरा, समुद्र का अंधेरा और रात की तारीकी, रात का अंधेरा, तीन अंधेरों में हजरत यूनुस ने अल्लाह को पुकारा। क्या पुकारा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जरा नबियों से दुआ करने का तरीका सीखो मेरे भाई, जरा नबियों से मांगने का तरीका सीखो। हमें मांगना आता ही नहीं है, हमें दुआ करना आता ही नहीं है। ये छोटी सी दुआ है, इसमें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। ला इलाहा इल्ला अंता, ऐ अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, तेरे सिवा मेरी कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं है, तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है। सुब्हानका, ऐ अल्लाह तू पाक है, तू हर ऐब से पाक है, तू हर गलती से पाक है, तू कभी कोई गलती नहीं कर सकता। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह मैं जालिम हूं, मेरी गलती है। उलमा कहते हैं अगर दुआ के अंदर ये तीन चीजें इकट्ठा हो जाएं, अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर दिया जाए, अल्लाह की पाकी का ऐलान कर दिया जाए और अपनी गलती का इकरार कर लिया जाए, अगर ये तीन चीजें दुआ में आ जाएं तो दुआ जरूर कबूल होती है। हजरत यूनुस ने ये दुआ मांगी, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि ऐ मछली जा और मेरे नबी को तूने जैसे निगला था वैसे जाकर के उगल दे। और जब हजरत यूनुस को उस मछली ने उगला है तो एक सहरा के अंदर, एक रेगिस्तान के अंदर मछली ने जाकर के उगल दिया। और वहां पर जब हजरत यूनुस बाहर निकले तो पूरे बदन पर उनको जख्म हो चुका, क्योंकि मछली के पेट के अंदर जाहिर है बहुत सारे केमिकल होते हैं, बहुत सारे जरासीम होते हैं। पूरा बदन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जख्मों से भरा था। अल्लाह ताला ने उस रेगिस्तान में एक कद्दू का, लौकी का दरख्त, उसको पता नहीं आपके खुट्टा में क्या बोलते हैं, लौकी को क्या बोलते हैं? कद्दू ही बोलते हैं। कद्दू का दरख्त सहरा में अल्लाह ने निकाल दिया। और उलमा कहते हैं कि कद्दू के दरख्त के अंदर, कद्दू के फल के अंदर बहुत सारी एंटीसेप्टिक चीजें होती हैं जो इंसान की स्किन की बीमारियों में बहुत काम करती हैं। इसलिए कद्दू खाया करो। जिनको स्किन की कोई बीमारी है, खुजली हो रही है या बदन पर कोई दाग है, कद्दू का इस्तेमाल ज्यादा किया करो। वैसे अल्लाह के नबी को बहुत पसंद भी था कद्दू। आप जब गोश्त खाते थे तो कद्दू के पीस आप तलाश करके खाते थे। तो अल्लाह ताला ने उस सहरा के अंदर हजरत यूनुस के इलाज के लिए कद्दू का दरख्त उगा दिया और कुछ दिनों के बाद हजरत यूनुस बिल्कुल ठीक हो गए। मेरे प्यारे साथियों, अगर हजरत यूनुस ने पुकारा है किसी को तो अल्लाह, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये मछली वाले नबी की ये दुआ किसी भी मुसीबत में कोई भी मुसलमान अगर पढ़ेगा अल्लाह उसकी मुसीबत को जरूर दूर करेगा। इसलिए कि कुरान कहता है फनज्जैनाहु मिनल गम्मी व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, जैसे हमने यूनुस को बचाया है हम तमाम मोमिनों को बचाएंगे अगर इस दुआ को इंसान दिल की गहराई से पढ़ेगा। अल्लाह हर मुसीबत। मेरे प्यारे साथियों, सारे नबियों ने पुकारा तो अल्लाह को पुकारा। ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखिए, बूढ़े हो चुके हैं, बाल पक चुके हैं, हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे में चुपके अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बे इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया। आय अल्लाह, मेरे बाल पक चुके हैं, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, लेकिन अल्लाह मैं बूढ़ा हो चुका हूँ मगर मैं तुझसे दुआ मांग करके कभी मायूस नहीं हुआ हूँ। व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इम्राती आक़िरा फहब ली मिन लदुनका वलिय्या। आय अल्लाह, मेरे
मरने के बाद मेरे खानदान के लोग बिगड़ जाएंगे, मेरे अहलो अयाल बिगड़ जाएंगे। ऐ अल्लाह कोई बेटा दे दे जो मेरे बाद नबी बन जाए, जो मेरे बाद लोगों की रहनुमाई का काम करे। ऐ अल्लाह मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी बीवी पांच हो चुकी है, लेकिन मैं आज भी तुझसे दुआ करके कभी मायूस नहीं हुआ हूँ। ऐ अल्लाह मुझे बूढ़े को तू औलाद दे। ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बुढ़ापे में उनको यहया की शक्ल में अल्लाह ने नबी दिया। आज भी सारे नबियों ने अगर दुआ की है मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से दुआ की है, यही पैगाम दिया है सारे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हजरत इब्राहीम को आग में डाला गया, इतनी खतरनाक आग कि अल्लामा इब्ने कसीर नकल करते हैं कि उस आग में अगर पूरे गांव को जला दिया जाए, पूरा गांव पूरा मोहल्ला जल जाएगा। इतनी बड़ी आग तैयार की गई हजरत इब्राहीम को जलाने के लिए। और जब आग में डाला जाने लगा, हवाओं का फरिश्ता आया, कहा कि हजरत आप हुक्म दे दें तो हवा बुझा कर, हवा चला करके इस आग को बुझा दिया। बारिश का फरिश्ता आया कि आप अगर इजाजत दे दे बारिश बरसा करके इस आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बस एक ही जुमला कहा, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है और बहुत बड़ा मददगार है। मैं अपने अल्लाह की तौहीद के लिए इस आग में डाला जा रहा हूँ, मेरा अल्लाह मुझे कभी मायूस नहीं करेगा। मैं अपने रब की तौहीद के लिए इस आग में जा रहा हूँ, मेरा अल्लाह जरूर मेरा साथ देगा। सिर्फ एक जुमला पढ़ा, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है और वो बड़ा बेहतरीन मददगार है। और ये कह करके हजरत इब्राहीम उस आग में कूद पड़े। और जैसे ही आग में कूदे, अल्लाह ने आग को डायरेक्ट हुक्म दिया, या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग तू ठंडी हो जा और तू सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहीम के लिए। दुनिया में कभी आग किसी के लिए ठंडी नहीं हुई है, मगर इब्राहीम के लिए ठंडी हुई है। और ठंडी के साथ साथ इतनी भी ठंडी मत हो जा कि इब्राहीम उसकी ठंडक से बर्बाद हो जाए। कहा कि ठंडी हो जाओ और सलामती वाली हो जा। उस आग के अंदर हजरत इब्राहीम के बदन का एक रोंगटा भी नहीं चलने पाया और बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल सेफ हजरत इब्राहीम निकल गए। मेरे प्यारे भाइयों, नबियों ने अगर पुकारा है तो अल्लाह, हमारे नबी की सीरत आप उठा के देखिए, हमारे नबी की जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल मोड़ आया, जब भी कोई परेशानी आई, जब भी कोई तकलीफ का मौका आया, आपने पुकारा तो अल्लाह को। याद कीजिए बद्र का मैदान, 313 मुसलमानों का 1000 काफिरों के साथ मुकाबला है। 313 में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, कमजोर भी हैं। 313 के पास हथियार भी बहुत कमी है। 1000 सब जवान हैं, सब लड़ने वाले, सब हथियारों से लेस होकर के आए हैं। सुबह बदर की लड़ाई होने वाली है। रात में अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबत लन तुबद फिल अर्ज़। ऐ अल्लाह, अगर ये मुट्ठी पर जमात आज हलाक हो गई, ये 313 अगर आज मिट गए, ऐ अल्लाह फिर रुए जमीन पर कौन तेरी इबादत करने वाला होगा, कौन तेरा वादा, कौन तेरा नाम लेने वाला होगा। अल्लाहुम्मा अंजिज़ वादक, ऐ अल्लाह तू अपना वादा पूरा फरमा, ऐ अल्लाह तू इन 313 की मदद फरमा। रो रो करके दुआ कर रहे थे अल्लाह के नाम। हजरत अबू बकर सिद्दीक आते हैं और पीछे से आपको चिमट जाते हैं और कहते हैं, कफा का मना शदत का रब का, ऐ अल्लाह के नबी बस कीजिए, आपका रब आपको मायूस नहीं करेगा। और जब बद्र की लड़ाई होती है अगले दिन, तो 313 1000 को शिकस्त दे देते हैं, 1000 पर गालिब आ जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, नबी ने पुकारा है तो अल्लाह